जी नमस्कार, स्वागत है आपका इस YouTube चैनल पर। हम लोग पढ़ रहे हैं प्रकाश का परावर्तन और अपवर्तन। परावर्तन के बारे में आप लोग जानते ही हैं कि प्रकाश की वह घटना जिसमें कोई प्रकाश की किरण किसी सतह से टकराकर जिस माध्यम से आपतित होती है पुनः उसी माध्यम में परावर्तित होती है, इस घटना को कहते हैं परावर्तन। अपवर्तन में आपके दो माध्यम होते हैं, एक विरल माध्यम, एक सघन माध्यम। जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो अपने पथ से क्या हो जाती है, विचलित हो जाती है। इस घटना को कहते हैं अपना अपवर्तन। इस वीडियो में, इस क्लास में, छोटी सी क्लास में हम लोग गोलीय दर्पण से संबंधित जितनी भी परिभाषा होती है उनके ऊपर चर्चा करने वाले हैं। अब पहले आपको ये पता होना चाहिए गोलीय दर्पण क्या होता है। तो जिसका परावर्तक पृष्ठ क्या हो, गोलीय हो, ऐसा दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ गोलीय हो उसे गोलीय दर्पण कहते हैं। दो प्रकार के होते हैं, एक आपका होता है अवतल दर्पण, एक आपका कौन सा दर्पण होता है, अवतल दर्पण होता है। और इसके साथ में एक होता है दूसरा अपना उत्तल दर्पण। दूसरा अपना कौन सा होता है, उत्तल दर्पण। गोलीय दर्पण दो प्रकार का होता है, अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण। अब ये होता है कैसे, जैसे मान लो ये हमने गोला ले लिया, इस गोले का ये भाग में काटता हूँ, जैसे ये एक दर्पण बनाता हूँ, जैसे ये भाग मैंने काट लिया, इसके बाहर के साइड में तो मैं पेंट या पॉलिश कर देता हूँ। इसका जो परावर्तक पृष्ठ होता है वो अंदर की तरफ होता है। ये दर्पण है आपका अवतल है, ये दर्पण आपका कौन सा है, अवतल। और ये वाला भाग काट के मैं ले लेता हूँ ऐसे, इसके अंदर की साइड में पेंट या पॉलिश कर देता हूँ। परावर्तक पृष्ठ बाहर वाला होता है, ये आपका दर्पण हो जाएगा उत्तल। जिसका परावर्तक पृष्ठ बाहर की तरफ होता है उत्तल दर्पण होता है, जिसका परावर्तक पृष्ठ अंदर की तरफ होता है वो कौन सा होता है, अवतल होता है। दर्पण में क्या होता है, एक साइड में पेंट या क्या की होती है, पॉलिश की होती है। बात आपको पता होगी, हम बात करेंगे इससे संबंधित जितनी भी परिभाषाएं है। जैसे ये गोला बना लेता हूँ मैं आपका, ये बना लिया मैंने गोला, ठीक है। अब इसमें गोले में क्या कर लेता हूँ मैं, इतना भाग ले लेता हूँ यहाँ से लेकर, क्योंकि एक ये दर्पण का भाग ले लेता हूँ, ये वाला थोड़ा सा गोल नहीं है, देखेंगे तो ये वाला इतना भाग ले लेता हूँ मैंने, ये भाग ले लिया, मान लो मैंने एक दर्पण जैसे ये इतना भाग लिया, ये वाला, ये पूरा भाग होता है ना, ये वाला पूरा भाग, ये जो पूरा भाग है यहाँ से लेकर इसको M और M से प्रदर्शित करते हैं। इसको बोलते हैं अपना द्वारक बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, अभी परिभाषा सारी नीचे दे रखी है, इसका नाम होता है द्वारक। तो ये जितना दर्पण के लिए हम वर्ताकार चाप लेते हैं ना, ये वर्ताकार जो चाप होगा आपका, ये आपका होगा द्वारक। और जो ये दर्पण होता है आपका परावर्तक पृष्ठ होता है पूरा, उसका जो दर्पण का जो मध्य बिंदु होता है यहाँ वाला, इसको बोलते हैं ध्रुवीय P। इसको क्या बोलते हैं, ध्रुवीय P बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ध्रुवीय P। ये गोलीय दर्पण होता है, किसी खोखले गोले का कटा हुआ भाग होता है, उस गोले का केंद्र ही क्या कहता है, वक्रता केंद्र क्या कहलाता है, C। ये बिंदु होता है, ये वक्रता केंद्र क्या कहलाता है, C। तो ये ध्रुव P हो गया। ध्रुव P और वक्रता केंद्र C के मध्य की जो दूरी होती है उसको वक्रता त्रिज्या R बोलते हैं। उसे R से प्रदर्शित करते हैं, उसे किससे प्रदर्शित करते हैं, R से। और एक परिभाषा होती है अपनी मुख्य X, वक्रता केंद्र C और ध्रुव P को से गुजरने वाली जो सीधी रेखा होती है, पूरी सीधी रेखा होती है आपकी, सीधी रेखा को कहते हैं मुख्य X। और मुख्य X के समांतर आने वाली जो प्रकाश की किरणें होती है परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु से होकर गुजरती है या मिलती हुई प्रतीत होती है उसे कहते हैं मुख्य पक्ष। या वक्रता के अंदर C और ध्रुव P दोनों का मध्य बिंदु होता है, उसे मध्य बिंदु मुख्य पक्ष F कहलाता है। इसका मध्य बिंदु क्या होता है, मुख्य पक्ष की F होता है। ये कुल मिलाकर 5-7 परिभाषा है जिनके ऊपर हम लोग चर्चा करने वाले हैं। देखो पहली परिभाषा जो अपना ये वर्ताकार चाप होता है, इसको तो बोलते हैं अपना द्वारक, ठीक है। परावर्तक पृष्ठ का मध्य बिंदु होता है वो ध्रुव क्या कहलाता है, P कहलाता है। और जो ये C होता है वक्रता केंद्र, तो गोलीय दर्पण किसी गोले का कटा हुआ भाग होता है, उस गोले का केंद्र ही वक्रता केंद्र क्या कहलाता है, C। वक्रता त्रिज्या की बात करते हैं, पूरी दूरी R है अपनी। वक्रता त्रिज्या की बात करें तो वक्रता त्रिज्या क्या होती है आपकी, जो गोलीय दर्पण होता है किसी गोले का कटा हुआ भाग होता है, उस गोले की त्रिज्या वक्रता त्रिज्या क्या कहलाती है, R कहलाती है अपनी। और मुख्य फोकस से मुख्य अक्ष के समांतर जितनी भी किरणें आती है वो परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर मिलती है, मिलती हुई प्रतीत होती है, उसे कहते हैं अपना मुख्य फोकस से। फोकस दूरी कहते हैं ध्रुव P और मुख्य फोकस F के मध्य की दूरी, जो ये दूरी होती है मुख्य फोकस क्या कहलाती है, अपनी F होती है। तो सभी परिभाषाओं की चर्चा कर लेते हैं, फिर भी मैं आपको दोबारा और बता दूंगा कौन कौन सा बिंदु, कौन कौन सी आपकी परिभाषा होती है। देखो सबसे पहले बात करते हैं, देखो वक्रता केंद्र की। ये देखो आपकी परिभाषा दे रखी है। वक्रता केंद्र क्या होता है, मैंने अभी बताया था आपको कि गोलीय दर्पण जिस खोखले गोले का कटा हुआ भाग होता है, गोलीय दर्पण जिस खोखले गोले का भाग होता है, उस खोखले गोले का केंद्र को क्या कहते हैं, वक्रता केंद्र कहते हैं। और उसे किससे प्रदर्शित करते हैं, C से प्रदर्शित करते हैं। कौन सा परिभाषा कैसे बनेगी, जैसे आपका ये गोला है, गोला बना दिया,
अब मान लो कि हम लोग दर्पण इतना काम कर ले रहे हैं, ये वाला दर्पण काम ले रहे हैं, इतना दर्पण काम ले रहे हैं, ये वाला दर्पण यदि हम काम में ले रहे हैं, तो इस दर्पण इस गोले का जो केंद्र होता है, ये केंद्र ही वक्रता केंद्र क्या कहलाता है आपका? सी कहलाता है। क्योंकि कोई भी गोले दर्पण होता है, किसी खोखले गोले का कटा हुआ एक भाग होता है, उस गोले का केंद्र ही वक्रता केंद्र क्या कहलाता है? सी। ये जो आपका होगा ना, ये वक्रता केंद्र क्या होगा? सी होगा। ठीक है, आगे देखो अगली परिभाषा वो सेम ही हो जाएगी। दूसरी परिभाषा क्या है कि गोलीय दर्पण जिस खोखले गोले कटे गोलीय दर्पण जिस खोखले गोले का कटा हुआ भाग होता है, उस खोखले गोले की त्रिज्या को क्या कहते हैं? वक्रता त्रिज्या कहते हैं। उसे किससे प्रदर्शित करते हैं? आर से करते हैं। बनाएंगे कैसे भाई? जैसे ये आपका बना दिया हमने, कोई गोला है, इसमें से ये इतना काट लिया हमने, कोई ये अपना कोई दर्पण ले लेते हैं हम लोग, इसमें दर्पण लेते हैं, इसमें जो ये आपका वक्रता केंद्र होगा, यहाँ से लेकर ये दूर होगा यहाँ पर पी, यहाँ से लेकर यहाँ की जो पूरी त्रिज्या होती है ना, पूरा तो व्यास होता है, व्यास के आधी क्या होती है? आपकी त्रिज्या होती है। ये त्रिज्या आपकी वक्रता त्रिज्या क्या कहलाती है? आर कहलाती है। गोलीय दर्पण जिस खोखले गोले का कटा हुआ भाग होता है, उस खोखले गोले की त्रिज्या को क्या कहते हैं? वक्रता त्रिज्या कहते हैं। वक्रता त्रिज्या किससे प्रदर्शित करते हैं? आर से करते हैं। पूरा व्यास होता है, जैसे ये बनाते हैं हम लोग कैसे, ये पूरा तो व्यास होता है और ये आधी होती है ना, ये आपकी आधी क्या होती है? त्रिज्या होती है। तो ये त्रिज्या क्या होगी? आर हो जाएगी। वक्रता त्रिज्या किससे प्रदर्शित करते हैं? आर से। आगे अगली परिभाषा अपनी ध्रुव और द्वारक की बात करते हैं। ध्रुव की बात करें तो गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के मध्य बिंदु को ध्रुव कहते हैं और उसे किससे प्रदर्शित करते हैं? पी से। जैसे मान लो ये आपका एक गोलीय दर्पण है, इस गोलीय दर्पण को हमने ऐसे काटा है, अलग ले लिया भाई, ये लो आपका एक गोलीय दर्पण हो सकता है अवतल भी हो सकता है, उत्तल भी हो सकता है। पेंट पॉलिश करने पर हम यदि बाहर की तरफ पेंट या पॉलिश कर देते हैं तो अवतल हो जाएगा, अंदर की तरफ पेंट या पॉलिश कर देंगे उत्तल हो जाएगा। तो इसका जो यहाँ का मध्य बिंदु होता है, इसका किसका? ये और परावर्तक पृष्ठ का मध्य बिंदु ध्रुव क्या कहलाता है? पी कहलाता है। ये वाला बिंदु इसे ध्रुव क्या कहते हैं? पी कहते हैं। ध्यान रखना, गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ का मध्य बिंदु ध्रुव क्या कहलाता है? पी कहलाता है। आगे बात करें द्वारक की, तो ये लो द्वारक के, अभी बताया था मैंने आपको द्वारक क्या होता है आपका, कि किसी दर्पण के वर्ताकार चाप को उस दर्पण का द्वारक कहते हैं और उसे किससे प्रदर्शित करते हैं? एम डैश से। वो तो आपकी इच्छा है, आपके अनुसार आप किससे प्रदर्शित करते हो, जो बुक में दे रखे उसके अनुसार लिखा है। जैसे ये आपका गोलीय दर्पण है, इसको हम लोग इतना भाग काट लेते हैं, अलग करते हैं, ये वाला जो भाग होता है ना, ये वाला इतना भाग ऐसे ले लेते हैं, इसको किससे प्रदर्शित करते हैं? एम और एम डैश। इस पूरे भाग वर्ताकार चाप को क्या बोलते हैं? कहने मतलब इधर से इतना से लेकर ये वाला भाग एम और एम डैश, ये वाला पूरा भाग होता है, ये वर्ताकार जो आपका चाप होता है, ये क्या कहलाता है? द्वारक कहलाता है। किसी गोलीय दर्पण का वर्ताकार चाप उस दर्पण का क्या कहलाता है? द्वारक कहलाता है। अब बात करें हम लोग मुख्य अक्ष की, तो मुख्य अक्ष है, अब मुख्य अक्ष क्या होता है आपको पता है? देखो मैंने अभी आपको बता दिया, जैसे ये आपका एक गोला है और इस गोले से हमने यहाँ पर ये इतना दर्पण मान लो काट दिया, ये बिंदु यहाँ का बिंदु ध्रुव पी कहलाता है। ये वक्रता केंद्र यहाँ पर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। वक्रता केंद्र सी और ध्रुव पी से गुजरने वाली सीधी रेखा को क्या कहते हैं? मुख्य अक्ष कहते हैं। सीधी रेखा, तो यहाँ से जो सीधी रेखा गुजरती है ना, ये वाली, उस रेखा को क्या नाम है? पूरी जैसे मान लो कितनी लंबी रेखा कितनी होगी वो आपके ऊपर है। इस रेखा का नाम है मुख्य अक्ष। सी और पी दोनों से गुजरने वाली सीधी रेखा का नाम क्या है? मुख्य अक्ष। अगली परिभाषा मुख्य फोकस की बात करते हैं। तो मुख्य फोकस क्या होता है आपको पता होगा, मैंने आपको बता दिया कि मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली जो प्रकाश की किरणें होती है, परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है। अवतल दर्पण में तो मिलती है, जबकि उत्तल दर्पण में मिलती हुई प्रतीत होती है। जिस बिंदु पर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है उसे क्या कहते हैं? मुख्य फोकस कहते हैं। तो देखो, मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरणें परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती हैं, उसे दर्पण का क्या कहते हैं? मुख्य फोकस कहते हैं। और उसे किससे प्रदर्शित करते हैं? एफ से करते हैं। उत्तल दर्पण में तो मिलती हुई प्रतीत होती है, अवतल दर्पण में क्या होती है? मिलती है। जिस बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती है, कैसे? ये देखो, ये मान लो मैं अवतल दर्पण ले लिया, ठीक है, अवतल दर्पण हो गया, ये लाइन हो गई, ये तो आपका ध्रुव यहाँ पर पी हो गया और ये आपका क्या हो गया? सी हो गया। अभी मुख्य अक्ष, ये आपकी इस लाइन का नाम क्या? मुख्य अक्ष, ठीक है, ये मुख्य अक्ष होगी। मुख्य अक्ष के समांतर जो भी किरण आएगी, जैसे ये किरण आ रही है, परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु से होकर जाएगी, जैसे ये इस बिंदु से होकर गुजरी है, ये वाला बिंदु होता है वो मुख्य फोकस क्या कहलाता है? एफ कहलाता है।
जिस बिंदु पर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है उसे कहते हैं मुख्य फोकस। ठीक है, अगला देखो, अगला है आपका फोकस दूरी की बात करते हैं। फोकस दूरी आपका क्या होता है अभी, तो मुख्य फोकस आपका एफ होता है, ध्रुव आपका क्या होता है पी, उन दोनों के मध्य की जो दूरी होती है उसी को क्या कहते हैं फोकस दूरी कहते हैं। जैसे हम लोग अभी बात कर रहे थे, ये गोला बना दिया, इस गोले का ये वाला भाग हमने काट लिया, ऐसे अलग काट दिया, ये वाला भाग काट लिया। ठीक है, इसके एक साइड हमने पेन के क्या कर ली, पॉलिश कर ली। ठीक है, ये वाली लाइन मुख्य एक्स हो गई, इसका नाम ध्रुव पी हो गया, और यहाँ पर आपका सी हो गया, और यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा एफ हो जाएगा। इन दोनों के जो मध्य की दूरी होती है पी और एफ के मध्य की दूरी, ये वाली जो दूरी होती है ना, ये वाली दूरी इतनी, ये फोकस दूरी क्या कहलाती है, एफ कहलाती है। पी और एफ के बीच की दूरी, ये वाली दूरी है ना, ये दूरी क्या कहलाती है, फोकस दूरी एफ कहलाती है। और हमेशा ध्यान रखना, वक्रता जो त्रिज्या होती है, ये पूरी दूरी है यहाँ से लेकर ये वाली, यहाँ से लेकर ये वाली है, ये तो वक्रता त्रिज्या आर है। वक्रता त्रिज्या का मान फोकस दूरी से दुगुना होता है। इससे ये हमेशा एफ का मान, एफ की तुलना में आर का मान क्या होता है, डबल होता है। कहने का मतलब ये हो गया आर बराबर होता है 2f। जो वक्रता त्रिज्या का मान होता है वो फोकस दूरी से क्या होता है, डबल होता है, दुगुना हो सकता है। ऐसे भी लिख सकते हैं f बराबर r बटा 2, f बराबर क्या लिख सकते हैं, r बटा 2 की फोकस दूरी का मान होता है वो वक्रता त्रिज्या से क्या होता है, आधा होता है। ये बात ध्यान रखना। तो इतनी परिभाषाएं आपकी मेन परिभाषा द्वारक की होगी। मैन ये जो पूरा चाप होता है, ये वाला ये पूरा भाग होता है, ये आपका हो गया द्वारक, इसको mm डैश से प्रदर्शित कर दिया। ये आपका ध्रुव p हो गया, इस खोखले गोले का केंद्र वक्रता केंद्र C हो गया, और उस खोखले जो केंद्र है उस केंद्र की बोल सकते हैं भाई खोखले गोले की त्रिज्या होगी, वक्रता की त्रिज्या r हो सकती है, या ऐसे बोल सकते हैं C और P के मध्य की दूरी अपनी क्या होगी, वक्रता त्रिज्या r होगी। मुख्य फोकस किसे कहते हैं, जिस बिंदु पर परावर्तन के पश्चात किरणें मिलती है, मिलती हुई प्रतीत होती है, उसे बोलते हैं अपना मुख्य फोकस से। और P और F के मध्य की दूरी को क्या कहते हैं, फोकस दूरी F कहते हैं। और फोकस दूरी का मान होता है वो वक्रता त्रिज्या से क्या होता है, आधा होता है, या वक्रता त्रिज्या का मान फोकस दूरी से क्या होता है, दुगुना। जो संबंध होता है आपका r बराबर क्या होता है 2f होता है, r बराबर क्या होता है 2f, या f बराबर r बटा 2। इसको सिद्ध करने के लिए एक अलग से सूत्र अपने को निकालना पड़ेगा, वो हम लोग किसी अलग क्लास में पढ़ेंगे। आज के लिए हम लोग इसमें सिर्फ गोलीय दर्पण से संबंधित अपनी परिभाषाएं पढ़ी है हमने। अपनी साइंस को मजबूत करने के लिए आज ही ज्वाइन करें हमारा यूट्यूब चैनल। क्लास कैसी लगी, अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें, और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।